नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है पीयूष तुल्यम। ध्यान दें, पीयूष अमृत को कहा जाता है और तुल्यम का अर्थ है उसके जैसा। तो पीयूष तुल्यम का अर्थ हुआ अमृत समान या अमृत के जैसा। दूसरा शब्द है भांति। भांति का अर्थ है सुशोभित होती है, यानी कि शोभा बढ़ाती है। अगला शब्द शस्य ही दिया गया है, जिसका अर्थ है फसलों से या फसलों के द्वारा। इसके बाद है धरेयम, जो कि धरा जमा इयम की संधि से बना है। धरा इयम या इयम धरा का अर्थ हुआ यह पृथ्वी। अगला शब्द है क्षितौ। क्षितौ का अर्थ है इस क्षिति पर या इस पृथ्वी पर। हमारे इस पाठ के नाम में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि इस पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि सुशोभित हो रही है। अगले शब्द में त्रिशूलाग्नि नागई के साथ पृथिव्यस्त्र घोरही दिया गया है। यहाँ हमारे कुछ अस्त्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी नामक 4 मिसाइलों के नाम। आगे बढ़ते हैं। मेदिनी। मेदिनी पृथ्वी को कहा जाता है। अगला शब्द है पर्वणाम उत्सवानाम, अर्थात पर्व और उत्सवों की। पाठ में कहा गया है कि हमारे भारत की स्वर्ण भूमि पर्व और उत्सवों की भूमि है, यानी कि यहाँ अनेक प्रकार के पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला शब्द है विपश्चित जनानाम, जिसका अर्थ है विद्वज्जनों की या विद्वानों की। इसके बाद है यंत्र विद्या धराणाम, जिसका अर्थ होता है यंत्र विद्या को जानने वालों की। जैसा कि पाठ में कहा गया है कि हमारी ये भारत भूमि उन विद्वानों की भूमि है जो यंत्र विद्या को जानते हैं। भीषक का अर्थ होता है वैद्य या चिकित्सक, यानी कि इलाज करने वाला। अगला शब्द है प्रबंधेयुतानाम। इसका अर्थ है प्रबंधक समुदाय जो प्रबंध के कार्यों में लगे हुए हैं, अर्थात मैनेजमेंट। अगले शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। नट नटी। नट का अर्थ है अभिनेता और नटी का अर्थ है अभिनेत्री, यानी कि एक्टर एंड एक्ट्रेस। केसरी नाम का अर्थ है सिंहों की या शेरों की। तटे नाम यानी नदियों की। भूधरा नाम पर्वतों का। पिका नाम कोयलों का और शिखी नाम यानी मोरों की। ध्यान दें, इन सभी शब्दों केसरी नाम, तटी नाम, भूधरा नाम, पिका नाम और शिखी नाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ में कहा गया है कि हमारी ये जो भारत भूमि है, इसके वनों में शेर स्वच्छंदता से घूमते हैं। यहाँ की नदियाँ अमृत के समान पवित्र हैं। अनेक प्रकार की पर्वतमालाएं यहाँ सुशोभित हैं। यहाँ के बागीचों में कोयलें और मोरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।